नारायण। इस वीडियो के लिए मैंने महाभारत शांति पर्व से बहुत ही सुंदर संवाद लिया है और ये संवाद इंद्रदेव और 4 ब्राह्मण कुमार के बीच का संवाद है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब महाराज युधिष्ठिर बहुत ही हताश हो जाते हैं, इस बड़े नरसंहार को अपना ही करा कराया देखते हैं, अपने आप को ही कारण देखते हैं कि मैंने ही इतनी सारी स्त्रियों को विधवा कर दिया। तो बहुत ही हताश है और इस अवस्था में वह ये निर्णय लेते हैं कि मैं सभी सुखों का त्याग करके संन्यास धारण कर लूं। और तभी ही अर्जुन उनको प्रेरणा देने के लिए गृहस्थ आश्रम की महिमा दिखाने के लिए और उनका जो क्षत्रिय धर्म होता है उनको याद दिलाने के लिए ये जो संवाद है वह प्रस्तुत करते हैं। तो 4 ब्राह्मण कुमार जो होते हैं, एक बार जिसमें पूरे रूप से पुरुषत्व भी आया नहीं है, यानी कि दाढ़ी मूछ भी अभी तक नहीं आया है, एक बाल भी नहीं आया है, कुमार अवस्था में है और अज्ञानता वश ये चारों निर्णय ले लेते हैं कि हम गृहस्थ आश्रम का त्याग करते हैं, माता पिता कुटुंबीजनों का त्याग करके हम वन में जाकर के रहने लगते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और ये निर्णय लेते हैं और फिर वन में जाकर रहने लगते हैं। तो इंद्रदेव को इन चारों को देख करके बहुत दया आती है और इन चारों का अज्ञान दूर करने के लिए इंद्रदेव वहां पर एक सुवर्ण पक्षी के रूप में आ जाते हैं और संवाद स्थापित करते हैं। सुवर्ण यानी सोने का पक्षी बहुत सुंदर रूप धारण करके आते हैं। इंद्रदेव उन चारों को कहते हैं कि जो भी मनुष्य, जो भी ब्राह्मण यज्ञ शिष्ट भोजन करता है, अन्न खाता है, तो ऐसा मनुष्य जो होता है वह बहुत दुर्लभ होता है और ऐसा कर्म जो होता है वह बहुत लोगों से नहीं होता है, बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। ऐसा कर्म करने वाला अपने इस लोक और परलोक दोनों को सुधार लेता है और मृत्यु के बाद उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। तो ये इंद्रदेव उनको कहते हैं। तो चारों कुमार अपने आप मनोमन में सोचते हैं और फिर ये कहते हैं कि ये पक्षी तो धर्म की बात कर रहा है, ये कदाचित हमारी ही प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि हम ही विदशाशी है। विदशाशी का शब्द यहाँ पर उसका अर्थ यही है कि यज्ञ के बाद जो बचा हुआ जो भोजन होता है, सामग्री होती है, उसको ग्रहण करना, उसको विदशाशी कहा गया है संस्कृत में। तो इंद्रदेव उनको ये कहते हैं कि ऐसा मनुष्य विदशाशी कहा गया है। तो ये चारों लोग उनको कहते हैं कि ये तो हमारी ही प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि हम ही यज्ञ में बचा हुआ भोजन करते हैं, तो हम ही विदशाशी हैं, तो हमारी ही प्रशंसा कर रहे हैं। तो फिर इंद्रदेव उनको कहते हैं कि नहीं, मैं आप लोगों की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, आप लोग तो अपवित्र है, धूल मिट्टी से मिला हुआ भोजन आप खा रहे हैं, पा रहे हैं, तो आप विदशाशी नहीं है। तो फिर ये चारों कुमार सोचते हैं और फिर उनको कहते हैं कि आप धर्म की बातें कहते हैं, हम में ऐसा लगता है कि आप में ज्ञान की प्रतिष्ठा है, तो कृपा करके आप ही हमें बताइए कि आपके ज्ञान के आधार पर कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, हम आपको सुनने के लिए आतुर हैं। इंद्रदेव उनको कहते हैं कि अगर आप मुझे वक्ता के रूप में स्थापित करते हो तो फिर मैं ज्ञान आपको दे सकता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनने के लिए अगर इच्छुक है तो चारों कुमार कहते हैं कि हाँ, हम इच्छुक है, आप ही वक्ता बन जाइए, हम श्रोतागण बन के आपकी बात सुनेंगे और आपका कहा मानेंगे, जो भी आप कहेंगे वो हम मानने के लिए सज्ज है। इंद्रदेव फिर कहते हैं कि 4 पैरों वाले जो प्राणी होता है उसमें गौ यानी कि गाय श्रेष्ठ है, धातु यानी कि मेटल, धातुओं में सोना सुवर्ण श्रेष्ठ है, पुरुषों में जो मनुष्य होते हैं, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, और शब्दों में, शब्द जो होते हैं, शब्दों में मंत्र की प्रतिष्ठा है, मंत्र जो होते हैं वह उत्कृष्ट है। तो ये चारों में जो श्रेष्ठ है वह मैंने आपसे कहा। तो आप मनुष्य है, मनुष्यों में आप ब्राह्मण हैं, तो आप श्रेष्ठ हैं। फिर इंद्रदेव कहते हैं कि ब्राह्मणों के लिए
संस्कार जो होते हैं, 16 संस्कार का पालन करना वैदिक धर्म कहा गया है। जात कर्म से आरंभ होते हुए, गर्भ धारण से आरंभ होते हुए जात कर्म को लेकर के अंत में अंत्येष्टि संस्कार होता है, अंतिम संस्कार। तो ये सभी जो संस्कार होते हैं, इसका पालन करना ब्राह्मण का धर्म कहा गया है। और ये जो 16 संस्कार होते हैं, इसका पालन करना वैदिक धर्म कहा गया है। तो यहाँ पर इंद्रदेव वैदिक धर्म की व्याख्या करते हैं कि ब्राह्मणों के लिए जो 16 संस्कार वेदों में कहे गए हैं, धर्म शास्त्रों में कहे गए हैं, उसका जो पालन करना, यही वैदिक धर्म है। इंद्रदेव फिर आगे कहते हैं कि कर्मों की प्रतिष्ठा, कर्म कैसे सिद्ध होते हैं। वो कहते हैं कि कर्म जो होते हैं वह मंत्रों के द्वारा ही सिद्ध होते हैं। वह कहते हैं कि यज्ञ यज्ञ ही कर्म है, यज्ञ को ही कर्म कहा जाता है। यज्ञ माने ब्राह्मण जो यज्ञ करता है, ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, तो ब्राह्मण जो होते हैं उनका जो अधिकार होता है, अधिकार की सीमा में रहते हुए वैदिक धर्म का उपदेश ब्राह्मणों के लिए जो है, उसका अगर जो पालन करे तो वह कर्म को यहाँ पर यज्ञ कहा गया है। तो वो यज्ञ जो करते हैं उसको ही कर्म कहा गया है। और उनको कौन से कर्म करने हैं, तो के धर्म शास्त्र में जो ब्राह्मणों के लिए वैदिक कर्म कहे गए हैं, वह सीमा में रहते हुए, मर्यादा में रहते हुए अगर वह पालन किया जाए तो उसी को यज्ञ कहा जाता है, उसी उसी को कर्म कहा जाता है। और ऐसे ही कर्म को यज्ञ कहा जाता है। और ऐसे कर्म से ही, ऐसे यज्ञ से ही कर्म के फल मिलते हैं और वैदिक धर्म का पालन होता है। और ऐसे ही कर्म करने से फिर उनको उत्तम फल भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इंद्रदेव ने ब्राह्मणों को समझाया कि आपको वैदिक धर्म पालन करना है और वैदिक धर्म के आधार पर आपको जो ब्राह्मणोचित धर्म का उपदेश दिया गया है, धर्म शास्त्रों के आधार पर, उसी को आपको पालन करना है। और उसका पालन करने के लिए इंद्रदेव उनको गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए प्रेरणा देते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आपको कौन से यज्ञ करने हैं, कौन से कर्म करने हैं। फिर वो आगे जाकर के कहते हैं कि जो भी ब्राह्मण होता है वह देवताओं का ऋणी होता है, ऋषियों का ऋणी होता है और पितरों का ऋणी होता है। तो इन तीनों का ऋण उनको चुकाना होता है। तो ब्राह्मण को देवताओं का ऋण कैसे चुकाना है, उसको यज्ञ करते हुए देवताओं का ऋण चुकाना है। उनको ऋषियों का ऋण कैसे चुकाना है, तो कि यहाँ पर कहा गया है कि आपको वेद अध्ययन करके, वेदाभ्यास करते हुए और शास्त्रों का अध्ययन करते हुए आपको ऋषियों का ऋण चुकाना है। क्योंकि ऋषियों ने आपके लिए शास्त्र दिए हैं, तो आपको शास्त्र पढ़ने हैं, शास्त्र का अध्ययन करना है और ज्ञान अर्जित करना है, जिसके माध्यम से आप ऋषियों का ऋण चुका सकेंगे। पितरों का ऋण आपको कैसे चुकाना है, पितरों का ऋण आपको गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है, यानी कि आपको पुत्र उत्पत्ति करनी है अपनी पत्नी के द्वारा और श्राद्ध कर्म करने हैं पितरों के लिए। तो इसी के माध्यम से आप पितरों का ऋण भी चुका सकेंगे। तो पितरों को जब हम श्राद्ध देते हैं तो ये पितरों का ऋण चुकाया कहा गया है यहाँ पर इंद्रदेव के द्वारा। और इंद्रदेव यहाँ पर फिर से कहते हैं कि ये तीन ही वैदिक धर्म कहे गए हैं। फिर वो कहते हैं कि जो भी मनुष्य ये तीन कर्मों को अपनाता है तो उसको वैदिक धर्म करने का फल प्राप्त होता है और उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। जो भी मनुष्य इस वैदिक धर्म का तिरस्कार करता है वह वेद विहित, वेद रहित धर्म और वेद रहित पथ का आश्रय लेता है। तो भले ही यहाँ पर इंद्रदेव कहते हैं कि कोई भी मनुष्य वेदों का तिरस्कार करके मनमाना आचरण करता हो और उसको वो पुरुषार्थ भी कर रहा हो, यहाँ पर इंद्रदेव कहते हैं कि वो पुरुषार्थ भी कर रहा है, तो वो पुरुषार्थ
कोई काम का नहीं है, क्योंकि वह वेद विहित नहीं है, वेद रहित है। तो वेद विहित जो कर्म होते हैं उसी को यहाँ पर पुरुषार्थ कहा गया है। वेद रहित जो पुरुषार्थ होता है वो पुरुषार्थ की व्याख्या में ही नहीं आता है इंद्रदेव के कहने पर। तो जो भी अगर हम यहाँ पर देखते हैं, कलयुग में अगर हम देखते हैं कि लोग वेदों का तिरस्कार करते हैं, वैदिक धर्म का पालन नहीं करते हैं, मगर हमको दिखता है कि उनको फल मिल रहा है, विषय भोग की प्राप्ति हो रही है, धन प्राप्ति हो रही है, मान मिल रहा है। मगर ये मान, प्रतिष्ठा, धन इत्यादि उनके साथ सदा सदा के लिए नहीं रहेंगे और उनका विनाश करके चले जाएंगे, उनके वंश का भी विनाश हो जाएगा। और वेद विहित जो कर्म करने से हमको जो प्राप्त होता है, धन मान इत्यादि, वो हमारे साथ रहते हैं, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, मृत्यु के बाद भी हमको उत्तम लोक की ओर ले जाते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी उत्तम फल मिलता है, उत्तम जीवन मिलता है, उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उनकी कीर्ति बढ़ती है, हमारे कुल परंपरा की कीर्ति बढ़ती है। तो वेद रहित पुरुषार्थ पुरुषार्थ ही नहीं है, यहाँ पर इंद्रदेव कहते हैं। भले ही वह पुरुषार्थ करते दिख रहे हैं, मगर पुरुषार्थ वही है जो वेद विहित कर्म को करने वाला हो। इंद्रदेव फिर कहते हैं कि मंत्र दृष्टा जो ऋषि है, ऋषियों ने ये कहा है बहुत युगों पहले, कल्पों पहले, के आपको यज्ञों द्वारा, यज्ञ एक साधन दिया गया है, यज्ञ के द्वारा आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। वह कहते हैं कि यज्ञ आपको करने हैं और यज्ञ का मूल स्वरूप तप ही है। तो यहाँ पर वह कहते हैं कि तपस्या के भाव से यज्ञ करे कोई भी मनुष्य, तो उसको मैं मनोवांछित फल देने के लिए बाध्य हूं। ये वेदों का उपदेश है, ऋषियों ने वेदों के द्वारा ये संदेश दिया है हम सभी को कि अगर हम सभी वैदिक धर्म का पालन करें, हम यज्ञ करें, वैदिक यज्ञ करें और तपस्या के भाव से करें यज्ञ, तपस्या के भाव से यानी बिना कोई फल की आशा रखते हुए हम अगर यज्ञ करें, हम हमारा कर्तव्य बोध रखते हुए ही यज्ञ करें, तो हमको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। मनोवांछित फल में हमको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, पौत्र की प्राप्ति हो सकती है, धन मान इत्यादि सभी कुछ प्राप्त हो सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, हमको लंबा जीवन मिल सकता है और परलोक भी हमारा सुधर सकता है। तो ये यहाँ पर इंद्रदेव हमको मंत्रों के दृष्टा, ऋषियों के वाणी के द्वारा हमको ये उपदेश और संदेश दे रहे हैं। फिर यहाँ पर इंद्रदेव कहते हैं कि जो भी मनुष्य, ये तीन जो कहे गए हैं कि आपको देवताओं को पूजना है, पितरों को पूजना है और ऋषियों को पूजना है, ये तीनों को नहीं पूजता है, उसका तिरस्कार कर देता है, तो वह वेद रहित धर्म का पालन कर रहा है और उसको उसका दंड मिलता है। तो वेदों की आज्ञा मानना उसको पुण्य कहा गया है, उसको मानने के बाद हमको पुण्य प्राप्त होता है और पुण्य से हमको मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। वेदों का तिरस्कार करने से, मनमाना आचरण कर्म करने से हमको कुछ भी मिल जाए मगर हम दंड के पात्र बनते हैं, हमको दंड मिलता है और दंड में हमको फिर पीड़ा मिलती है, हमको दुख मिलता है। वो कोई भी स्वरूप में आता है, मानसिक दुख, शारीरिक दुख, कोई भी स्वरूप में हमको दुख दिया जाता है, क्योंकि हमने सभी ने वेदों की अवहेलना की है, वेदों का तिरस्कार किया है। तो यहाँ पर इंद्रदेव उन चारों को समझाते हैं कि आप चारों को मैं ये विनंती करता हूं, मैं ये उपदेश देता हूं कि आप गृहस्थ आश्रम में जाइए। गृहस्थ आश्रम में जो भी कर्म किया जाता है वह तप ही होता है और सभी तपों की प्रतिष्ठा गृहस्थ आश्रम में है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही
कोई पुरुष और स्त्री पूरे समाज का भार उठाते हैं। आप अगर हम इस कलयुग में भी देखें तो हम सुबह जब उठते हैं तो हम कोई दातुन करता है, कोई ब्रश करता है, तो जो ब्रश होता है वो हम बाहर से लाते हैं, दातुन बाहर से लाते हैं। हम फिर तैयार होकर के पूजा इत्यादि करते हैं, जप करते हैं, माला से जप करते हैं, हाथों से जप करते हैं। पूजा में जो सामग्री होती है, पुष्प होते हैं, चंदन होते हैं, तिलक होते हैं, तो ये सभी को हमारे पास लाने के लिए भी लोग हैं। चंदन कोई बेचता है, पुष्प बेचता है, कोई सिंदूर बेचता है, तो ये सभी हम बाहर से लाते हैं, तो हम उन सभी का भी पोषण करते हैं। फिर हम भोजन करते हैं, तो भोजन भी हम बाहर से लाते हैं, सब्जी, फल इत्यादि। फिर हम कपड़े पहनते हैं, हम धोती पहनते हैं, हम जूते पहनते हैं और ये सभी पहन करके हम बाहर जाते हैं, तो ये कपड़े बनाने वाले, जूते बनाने वाले, अगर हम कंघी करते हैं तो कंघी बनाने वाले, हम घड़ी पहनते हैं, हम पेन से कुछ लिखते हैं, तो ये सभी जो गृहस्थ आश्रम में जो सामग्री होती है, तो ये सभी को बनाने वाले को भी हम पोषण देते हैं। तो गृहस्थ आश्रम जो है वो बहुत बड़ा तप का एक क्षेत्र है। यहाँ पर कहा गया है बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें तप की प्रतिष्ठा होती है। हम जो भी कर्म करते हैं गृहस्थ में, तो गृहस्थ आश्रम से बाकी के जो 3 आश्रम है उसका भी पोषण होता है। तो गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचर्य आश्रम में जो छोटे बच्चे गुरुकुल में जाके पढ़ते हैं, तो जो गुरु दक्षिणा दी जाती है, वो जो छात्र होते हैं उनके माता-पिता उनको गुरु दक्षिणा देते हैं, धन देते हैं, सोना देते हैं, गाय देते हैं। फिर वानप्रस्थ में जो होते हैं वह वन में रहने के बाद जो हम जब भोजन करने के बाद वो भोजन मांगने के लिए आते हैं तो हम उनको भोजन देते हैं, उनको कोई सामग्री चाहिए तो वो देते हैं। तो वानप्रस्थ जो है उनकी भी हम सपोर्ट करते हैं उनको। फिर सन्यासी जो आते हैं, सन्यासी बहुत कम भोजन मांगते हैं या कोई-कोई सन्यासी भोजन ही नहीं मांगते, मगर जिसने ब्रह्म को नहीं जाना है तो उसको अपना शरीर बनाए रखना है, तो उसके लिए वह थोड़ा-थोड़ा भोजन मांगने के लिए कभी-कभी अगर नगर में आते हैं तो उनको भी हम भोजन प्रदान करते हैं। तो गृहस्थ आश्रम से तीनों आश्रम को आश्रय मिलता है और उनको पोषण दिया जाता है। तो गृहस्थ आश्रम में जो भी कर्म होते हैं, जो यहाँ पर अगर हम कलयुग में देखें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वह एक घर को चलाने के लिए होती है। हम घर को चलाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं। हम विवाह करते हैं, हम संतान उत्पन्न करते हैं, उनकी स्कूल फीस होती है, उनके डायपर होते हैं, फिर उनको पढ़ाने के लिए ट्यूशन होता है। हम घर की स्त्रियों के लिए गहने खरीदते हैं, हम साड़ी वगैरह खरीदते हैं, हम कपड़े लेते हैं हमारे लिए। घर को सजाने के लिए फिर हम अलग-अलग सुंदर सामग्रियाँ लेते हैं, हम नया घर लेते हैं। तो ये सभी जो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो उसका केंद्र बिंदु जो है वह घर है। समाज का केंद्र बिंदु और सबसे बड़ा पिलर जो कहते हैं वह एक घर है, गृहस्थ आश्रम ही है। इसको चलाने के बाद ही पूरे समाज में धन की वर्षा होती है, धन की समृद्धि सभी के पास होती है। अगर गृहस्थ आश्रम ही ना हो, तो आप सोचिए कि कौन करोड़पति बनेगा और किस-किस को जिसको चाहिए उसको धन भी नहीं मिलेगा अगर गृहस्थ आश्रम ही नहीं है। और कोई लोग किसके घर पे काम करते हैं, अगर गृहस्थ आश्रम ही ना हो तो वो काम वाले को काम करने के पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो गृहस्थ आश्रम जो है ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसके माध्यम से कितने लोगों को सपोर्ट किया जाता है, उसको पोषण दिया जाता है, सभी का आश्रय गृहस्थ आश्रम है। यहाँ पर इंद्रदेव इन चारों को कहते हैं कि आप जाकर के गृहस्थ आश्रम का भार उठाइए। जो भी ब्राह्मण गृहस्थ में रहते हुए ईर्ष्या से मुक्त जीवन व्यतीत करता है, वैदिक धर्मों का पालन करता है और सभी द्वंद्वों से रहित जीवन जीता है। द्वंद्व माने सुख और दुख की जोड़ी, यानी एक द्वंद्व हो गया। सुख है तो दुख है,
मान है तो अपमान है, तो ये दोनों से रहित ऊपर उठने के बाद जो ब्राह्मण गृहस्थ में रहते हुए भी मान अपमान से ऊंचा हो गया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान मिले या अपमान मिले, उसकी अवस्था समान रहती है दोनों ही समय में। तो वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है और वह श्रेष्ठ तप कहा गया है। और यहाँ पर इंद्रदेव कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम के जो ग्रंथ होते हैं उसमें गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा तप कहा गया है और तप की प्रतिष्ठा ही गृहस्थ आश्रम में लिखी गई है यहाँ पर। तो ये जो महिमा यहाँ पर इंद्रदेव गृहस्थ आश्रम की गाते हैं, उन सभी को सुनाते हैं। तो ये चारों बालक जो होते हैं वह ये उपदेश संदेश इंद्रदेव से सुनते हैं और फिर ये निर्णय लेते हैं कि ये जो पक्षी कह रहा है बहुत ज्ञानी है और ये बहुत उचित कह रहा है, तो हमें सभी को फिर से गृहस्थ आश्रम में लौट जाना चाहिए और हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए। कुटुंबीजनों को हमको सभी को सपोर्ट करना चाहिए और हमको गृहस्थ आश्रम का भार उठाना चाहिए, जिससे तीनों आश्रम को भी पोषण मिले। तो हमको यहाँ पर से लौट जाना चाहिए। और ये चारों फिर ये निर्णय लेकर, ये सुनकर, संवाद सुनकर वह चारों फिर लौट जाते हैं। और फिर इंद्रदेव अंत में उनको कहते हैं कि जो भी मनुष्य गृहस्थ में रहते हुए पुरुष अपने घर में रहते हुए सभी को भोजन करता है, देवताओं को अर्पित करता है, पितरों को अर्पित करता है, ऋषियों को अर्पित करता है, अतिथि को अर्पित करता है, गुरु अगर है तो गुरु को भी अर्पित करता है, और सभी उसके नौकर चाकर होते हैं, सभी को भोजन देने के बाद अंत में जब भोजन करता है तो वो बहुत बड़ा तपस्वी माना गया है। तो गृहस्थ आश्रम में रह करके तप कैसे किया जाए, तो यहाँ पर इंद्रदेव ने इसकी व्याख्या ही दे दी कि सभी को पोषण करने के बाद जब पुरुष अंत में भोजन करे तो वह बहुत बड़ा तप है गृहस्थ आश्रम में। तो ये बहुत सुंदर संवाद यहाँ पर इंद्रदेव चारों कुमारों को कहते हैं। और ये संवाद को सुनने के बाद फिर अर्जुन भी उनको, अपने बड़े भाई को प्रेरणा देते हैं कि देखिए तात, ये आप इनका संवाद सुनिए, इंद्रदेव का उपदेश सुनिए, और ये जो पृथ्वी है जो शत्रु रहित है, कोई भी शत्रु नहीं है, तो उस पर आप राज कीजिए, क्षत्रिय धर्म का पालन कीजिए और हम सभी का पोषण कीजिए, तीनों आश्रमों का पोषण कीजिए, सभी का उद्धार कीजिए और प्रजा का उद्धार कीजिए। यही आपका कर्तव्य है, यही आपका धर्म है। ये सुंदर संवाद यहाँ पर देखते हैं महाभारत के माध्यम से हमको ये मिला है। ऐसे ही सुंदर वीडियोस आपको अगर पसंद है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गोवर्धन मठ नाम का एक सुंदर चैनल है यूट्यूब पर, उसको आप अवश्य फॉलो कीजिएगा। वहाँ पर आपको धर्म, राष्ट्र, अध्यात्म तीनों से लगता हुआ ज्ञान मिलेगा। और ये तीनों का ज्ञान अगर आप लेते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं और यथाशक्ति उसको चरितार्थ भी करते हैं, तो धीरे धीरे आपका जीवन भी कल्याणमय होता जाएगा। शिव शंकर प्रलयंकर।